हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु की प्लेसमेंट। अगर आपकी लग्न कुंडली मतलब D1 चार्ट में 11th हाउस में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिस जगह पर राहु लिखा है, अगर आपकी लग्न कुंडली में सेम प्लेस पर राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। उस प्लेस पे नंबर कोई भी हो सकता है, आपके उसी प्लेस में 11 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है। एनी नंबर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं हाउस की बात कर रही हूँ। तो अगर उसी भाव में, उसी घर में राहु लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। कुंडली को कैसे देखते हैं इसके बारे में अगर आप बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप उसमें से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहु जब आपके 11वें भाव में बैठे हों तो सबसे पहले राहु क्या दर्शाते हैं? देखिए, राहु पास्ट लाइफ की डिज़ायर्स को दर्शाते हैं। पास्ट लाइफ में केतु दर्शाते हैं कि आपने क्या अचीव किया था, और राहु दर्शाते हैं कि आपको इस लाइफ में क्या अचीव करना है। आपका अधूरी जो इच्छा होती है उसे फुलफ़िल करने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा थी क्या, तो आप राहु की प्लेसमेंट से ये जान सकते हैं। इस जन्म में उस हाउस से रिलेटेड आपकी एक डिज़ायर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ राहु ऑब्सेशन के कारक हैं, ज़िद देते हैं। राहु रूल ब्रेकर हैं। राहु आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर एक्शन लेने वाला ग्रह है। राहु इल्यूजन के भी कारक हैं, भ्रम के कारक हैं, विदेश के कारक हैं राहु। अगर आपको विदेश जाना है तो आपका राहु बलवान होना चाहिए। अगर आपका राहु बलवान है तो आप डेफिनेटली, इवन अगर आपको आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में राहु को राजा कहा गया है, कलयुग का, अगर इस युग में आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपके लिए राहु का शुभ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करें 11वें भाव की, 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विशेस को, आपकी होप्स को। इसके अलावा सोशल नेटवर्क को दर्शाता है, और वो भी वो सोशल नेटवर्क जिससे आपको गेन्स हो। साथ ही साथ आपके दोस्तों को दर्शाता है कि आपके दोस्त कैसे होंगे, अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे या बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, संगत कैसी होगी, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों को भी दर्शाता है, और उनसे होने वाले या उनकी गाइडेंस से होने वाले गेन्स को भी दर्शाता है। अब अगर यहाँ पर राहु जैसा मेलेफिक प्लैनेट, राहु मेलेफिक प्लैनेट है, राहु एक राक्षस है, और राहु की प्लेसमेंट अगर आपके 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में हो तो राहु बहुत बलवान माने गए हैं। डिपेंड करता है वो नीच राशि में ना बैठे हो। अब 11वें भाव में जब राहु बैठेंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने मिलेंगे? सबसे पहले ऐसा जो जातक होता है, इसका बचपन, इसके जिस घर में इसका जन्म होता है उस घर में सब तरह की संपत्ति मौजूद होती है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसे घर में इस जातक का जन्म होता है जहाँ पर हर ऐशो आराम हो, दुनिया का हर सुख साधन। लेकिन इस जातक के, जिसके 11वें में राहु है, इस जातक के जन्म के बाद 11 साल, 11 महीने, 11 दिन, इसके अंदर ही इनके दादा की संपत्ति, इनके नाना की संपत्ति, इनके पिता की संपत्ति, तीनों की हानि होती है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे पूर्वज हमारे होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे हों। कुछ पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं, कुछ पूर्वज कुछ गलत कर्म भी करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। लेकिन राहु जब 11वें भाव में होता है तो ये कुछ पितृ ऋण, पितृदोष लिए हुए होता है। और अगर किसी के कुंडली में राहु केतु 5वें और 11वें एक्सिस में हो और कालसर्प भी साथ में बना हो तो ये 100%
एनर्जी होगी कि आपका कोई ना कोई पितृदोष आपके परिवार पर है, जिसे ये जातक जन्म लेकर क्लियर आउट करने आते हैं। इस जातक के जन्म लेते ही पिछले जन्म के जितने भी पूर्वजों के ऋण हैं और जो भी उनके दोष हैं वो सारे उभर कर सामने आने लगते हैं। और क्योंकि ये दोष उत्पन्न होने लगते हैं तो जातक के जो परिवार है, जैसे माता पिता को कष्ट होना, कई बार अच्छी खासी नौकरी हाथ से चली जाना, बिजनेस हो बिजनेस में नुकसान होने लगना, दादा को हानि होने लगना, दादा नाना को हानि हो जाना, नानी को दादी को तकलीफ़ होने लगना, प्रॉपर्टी बिकने लगना, सोने गिरवी रखने लगना। जैसे लोग जब मजबूर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सोने को गिरवी रख देते हैं। कई बार उधार के लिए गिरवी रख देते हैं और उधार नहीं चुका पाते हैं, जिसके कारण सोना भी चला जाता है। तो इनके घर में सारे शान और शौकत होते हुए भी इस जातक के जन्म लेने के कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे, स्पेशली 36 साल के अंदर पिता को, नाना को और दादा को बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर डिवाइन का एक बहुत बड़ा खेल होता है। डिवाइन ऐसे जातक को इन मुश्किल हालात में इसीलिए डालते हैं ताकि ये इस लाइफ में अपने पर्पस को अचीव कर सके। अब आप सोचिए कि अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके पास वही शान और शौकत है, आपके पिता के यहाँ, आपके दादा के यहाँ, आपके नाना के यहाँ, आपके पास सब कुछ है, तो आप क्यों एफ़र्ट्स लगाएंगे अपने पर्पस की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ। तो डिवाइन एक पूरा प्लानिंग के साथ, स्क्रिप्ट के साथ ऐसे जातक को भेजते हैं उस परिवार में, जो कि सभी ऋण को झेलता है। अब इसकी लाइफ में भी आसानी नहीं रहती, बहुत स्ट्रगल होते हैं। 36 साल तक इसको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 36 ईयर इनका क्रॉस होता है तो राहु यहाँ पर फेवर में आ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि 36 साल के बाद, स्पेशली अगर राहु अकेले बैठे हैं 11वें भाव में, तो ये आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब दिलाते हैं। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि ऐसे जातक को कोई सपोर्ट नहीं मिलता लाइफ में। ये भगवान इनको बिल्कुल अकेला कर देते हैं कि ना इनको पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बड़े भाई बहन का घर है, ना इन्हें बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ना इन्हें दादा का सपोर्ट मिलेगा, ना इन्हें नाना का सपोर्ट मिलेगा। अब बचा ही कौन, बताइए। कोई जातक जिसकी फैमिली ही उसे सपोर्ट ना करे फाइनेंशियली, इमोशनली, वो कैसा होगा आप समझ लीजिए। ऐसी सिचुएशन में 36 साल तक वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है, लाइफ में धक्के खाता है, लाइफ को बहुत पास से लॉसेस को देखता है, बिल्कुल नीचे आप कह सकते हैं, जो एकदम लोएस्ट लाइफ का जो होता है उसको टच करता है। और उसके बाद शनि और राहु, क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का होता है, और राहु को लॉर्ड कहे जाते हैं कुंभ राशि के। शनि तो लॉर्ड है ही, लेकिन राहु को भी को लॉर्ड कहा गया है कुंभ राशि का। तो यहाँ पे जब भी 11वें भाव में आते हैं और ऐसे में अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, अगर राहु पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये राहु फिर और ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, इनके जो रहन सहन है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। इनके पास देखिए धन की कमी क्यों ना रहे, बट इनको लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग से जब इनको जो नीड होती है, जो डिज़ायर होती है, इनकी फुलफ़िल होती है। कई बार आप ऐसे देखोगे कि कोई परिवार है जिसमें पिता का इनकम बिल्कुल निल हो गया है, उसके बावजूद अगर बच्चे ने कोई डिमांड करी तो कहीं ना कहीं से डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं और उस बच्चे की डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है, जिसके राहु 11th में होंगे, स्पेशली अकेले होंगे।
क्योंकि देखिए दूसरे प्लैनेट जब साथ में बैठते हैं तो राहु उनके अकॉर्डिंग परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर अकेले हैं राहु तो यहाँ पर उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से उस घर की जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी कर्सेस हैं, सब देते हैं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी होती है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइफ में दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कई बार दोस्तों से धोखे भी मिलते हैं। इनके गिने चुने ही दोस्त होते हैं एक समय के बाद। स्पेशली आप देखोगे कि इनके बचपन में बहुत भीड़ रहेगी इनके पास दोस्तों की कि हाँ मेरा ये भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं इनको रियलिटी समझ में आती है कि नहीं, इस धरती पर कोई अपना नहीं है और कुछ गिने चुने ही इनके मित्र होते हैं। आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, 1-2, हार्डली 2-3, जो इनके दुख के समय में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके 11वें में राहु है, इनको बैड फेज़ में जो मदद करते हैं ये उन लोगों के लिए जान दे सकते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनको माता की तरफ से या इनकी वाइफ या इनके स्पाउस, हस्बैंड की तरफ से आकस्मिक धन लाभ होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, स्पेशली आफ्टर 36 ईयर्स। इनकी माता को या तो कहीं ना कहीं से बहुत पैसा मिलता है या तो कोई प्रॉपर्टी मिलती है, आकस्मिक धन लाभ। ऐसे जो जातक होते हैं 36 साल तक ये अपने परिवार के, अपने पूर्वजों के कर्मास को हील करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये भक्त भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं इनकी लाइफ में, लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ होती है। ऐसे जो जातक होते हैं आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ एज अपार धन संपत्ति के मालिक होते हैं, और वो भी अपने बलबूते पर, किसी और के बलबूते पर नहीं, अपने बलबूते पर। यहाँ तक कि इनके कारण, इनके जन्म के बाद से जो नुकसान होता है इनके पिता को, इनकी माता को, जो कष्ट सहना पड़ता है, वो सारे कष्ट ये जातक दूर कर देते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता से बहुत अटैच्ड होते हैं। इनकी लाइफ में आप देखोगे कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनके पिता और दादा दोनों को ही कोई ना कोई कोर्ट केस या सोना गिरवी रखना या आपस में मतभेद होना या भाई भाई में मतभेद होना, ये सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। लेकिन आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ एज इसमें भी चेंज आता है, और चेंज ऐसा आता है कि क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, जिनसे मतभेद हुआ रहेगा वही शर्मिंदा होंगे, सामने से आकर माफ़ी मांगेंगे, सामने से आकर चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, आप हमारे बड़े हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनके ग्रैंडफादर की उम्र भी काफ़ी लंबी होती है। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 85, 90, 95, 100 इस तरह की उम्र इनके ग्रैंडफादर की ईज़िली निकलती है लाइफ में। अगर यहाँ पर राहु कमज़ोर फल देते हैं तो ये बड़े भाई बहन को नुकसान कर सकते हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये कई बार बड़ा रिस्क ले लेते हैं और अपने लाइफ में चीज़ों को लूज़ कर जाते हैं जो इन्होंने गेन करे हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनको कभी लाइफ में किसी को उधार देना नहीं चाहिए। जिनका भी राहु 11वें भाव में हो, अगर ये किसी को उधार देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पैसा हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई मटेरियल जो भी चीज़ हो, उन्हें वो वापस नहीं मिलती और ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनका प्रोफेशन किस तरीके से हो सकता है? प्रोफेशन में आप देखेंगे तो इनको ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। और आज के टाइम में अगर आप 11th हाउस को देखें तो सोशल नेटवर्क का है, और सोशल नेटवर्क के लिए आपको ऑनलाइन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है, ऑकल्ट बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, क्योंकि राहु जब 11वें में होते हैं तो 5वें भाव में केतु बैठते हैं, और केतु पंचम भाव में
पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उनको लेकर बैठते हैं। तो जैसे ही राहु केतु एक्टिवेट होंगे, आपके पूर्व पुण्य एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपने पिछले जन्म में जो भी अचीव किया है वो आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपका प्रीवियस लाइफ का जो भी टैलेंट है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा बिना किसी एनर्जी को दिए। म्यूज़िक में, डांस में, पेंटिंग में, क्राफ्ट में, कुकिंग में, ऑकल्ट में सडनली जैसे आपकी एक्टिवेशंस होती हैं। ऐसे जातक विदेश में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं या विदेश से रिलेटेड कार्य इनके हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक हैं ये टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कार्यरत हो सकते हैं। अब दृष्टि की अगर बात करें तो जब 11वें भाव में राहु बैठते हैं तो ये 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखते हैं और 9वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं। अब जब 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातक होते हैं ना, ये शॉर्ट जर्नीज़ बहुत करते हैं, इनको बहुत पसंद आता है। मतलब इनको अगर 2 दिन की भी छुट्टी मिलेगी ना, या 2 दिन भी इनको ऐसा लगेगा कि मैं फ्री हूँ, तो ये कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ये घर में नहीं रह सकते, इनके पैर में चक्कर बंधा होता है। इन्हें घूमना है, इन्हें इंजॉय करना है, लाइफ को फुल इंजॉय करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि राहु डिज़ायर के हाउस में बैठे हैं। इन्हें जो खाना है वो खाएंगे, जो पीना है वो पिएंगे, जो घूमना है वो घूमेंगे, जो पहनना है वो पहनेंगे। एक लग्जरियस लाइफ होती है इनकी, और ये अपनी लग्जरी से किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम मुझे लग्जरी दो, तुम मुझे ये दो ताकि मैं इंजॉय करूँ। नहीं, ये खुद के बल पर अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि ये हर लग्जरीज़ को इंजॉय कर सके। साथ ही साथ 3rd हाउस में इफ़ेक्ट ये भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3rd हाउस आपके सोशल नेटवर्क का भी है, सोशल मीडिया का है, तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं। या ऐसे इनके जॉब्स हो सकते हैं जैसे यूट्यूबर हो गए, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, चीज़ों को सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। या पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं तो मीडिया में हैं, रिपोर्टर हैं। ठीक है, अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे जातक। साथ ही साथ ऐसे जो जातक उनके होते हैं, इनके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनी रहती है। जैसे या तो वो हॉस्टल में रह रहे हैं या तो वो कहीं दूर रह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी होती है। ऐसे जो जातक होते हैं इनके पंचम पे जब दृष्टि जाएगी तो 5वां जो भाव है आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है। तो ऐसे जातक बचपन में ना बहुत सीरियसली नहीं लेते पढ़ाई लिखाई को, बहुत बदमाश होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। प्लस इनकी जो रटंत विद्या है वो बहुत सॉलिड होती है। इनको आप देखोगे कि जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, वो 90% 95% लेकर आएंगे। ये जो जातक होते हैं ये 2 दिन पढ़ते हैं, जब इनके सामने टाइम टेबल चिपका दिया जाता है तब ये पढ़ना शुरू करते हैं, और ये 2 दिन में 85% लेकर आते हैं। तो सामने वाले को ये लगता है कि यार इसने तो पूरे साल एंजॉय किया और इसके इतने परसेंटेज कैसे आ गए, तो ये डाउट हो जाता है लोगों को। तो इनके अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि राहु जिद है। साथ ही साथ जो जिद कर लिया वो अचीव करेगा लाइफ में। राहु रिस्क टेकर भी है और बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे जातक। साथ ही साथ पंचम भाव पे दृष्टि जाएगी तो 5वां हाउस लव अफेयर्स का भी है। तो इनके लाइफ में कई बार ऐसे होते हैं कि 1 2 3 अफेयर्स हो गए, या कई बार क्योंकि केतु जब 5वें में होता है ये 2 शादी के योग बना देता है। ऐसे ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि 2 शादी के योग बन जाते हैं। तो एक शादी हुई, बहुत अच्छे से हुई, हो सकता है लव मैरिज हुई हो लेकिन कोई रीज़न से टूट जाए, फिर इनकी शादी डिवाइन की ब्लेसिंग से हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन देखी गई है। ये मैंने केतु की वीडियो में भी बताया है, केतु 5th हाउस। ऐसे जातकों को बच्चे होने के समय भी सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। कट, क्योंकि केतु कट का कारक है, तो यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादातर केसेस में होती है। इनके बच्चे भी बहुत ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि बच्चों पर भी राहु का प्रभाव रहता है, लेकिन इनके बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हैं। कोई ना कोई एक हिडन टैलेंट होगा उस बच्चे में। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 7th हाउस देखिए आपकी स्पाउस का है, आपकी लीगल पार्टनरशिप का है, मैरिज पार्टनरशिप का है। तो ऐसे जातक की शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में भाग्योदय होता है।
दूसरी बात, ऐसे जो जातक होते हैं इनकी शादी या तो जैसा मैंने कहा कई बार 2 शादी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि इनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो कि डिवोर्सी हो या विडो हो या विडोअर हो, ऐसी भी शादी होती है क्योंकि राहु आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर शादी करता है। अनयूजुअल मैरिजेस हो सकती हैं, या फिर इनकी शादी ऐसे किसी बंदे या बंदी से हो जो कि अदर कास्ट से बिलोंग करें, अदर नेशनैलिटी के हों, जैसे आप इंडिया के हैं वो कोई फॉरेन का हो। ऐसी सिचुएशंस भी कई बार देखी जाती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और कभी भी ऑब्सेस्ड ना रहें, क्योंकि ऑब्सेशन राहु की नेगेटिविटी की निशानी होती है। तो आपकी लाइफ में जो भी है उससे ऑब्सेस्ड ना रहें, लेट गो वाली सिचुएशन में रहें। तो आपका केतु भी आपको अच्छा परिणाम देगा, आपका राहु भी आपको अच्छा परिणाम देगा। अगर आपका राहु नेगेटिव है, यहाँ पर आपके भाई को कष्ट है, बहन को कष्ट है, या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इवन आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ एज भी अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप लाइफ में कुछ अर्न नहीं कर पा रहे अपने हिसाब से, तो ऐसे में आपको सबसे बेस्ट रेमेडी है, सबसे पहले तो गले में आपको सोना ज़रूर पहनना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करें कि जब आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप साफ़ सफाई करें, या वहाँ पर जो लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं उनको दान दक्षिणा ज़रूर दें। ठीक है। इवन आपके घर में, आपकी कॉलोनी में जो सफाई करने आते हैं, कोई झाड़ू लगाने आ रहा है, कोई कचरा उठाने आ रहा है, उनको भी खुश रखें। आपके घर में जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको भी खुश रखें। तो 11वें के राहु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राहु शनि के अकॉर्डिंग फल देते हैं, और शनि हमेशा जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं उनको प्रसन्न करने से खुश होते हैं। ठीक है। राहु जब 11th में हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो इससे आपके पिता को लॉस ज़रूर होता है, बट उनको लंबी आयु मिलती है। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी रिसर्च राहु इन 11th हाउस, और आपसे जो भी चीज़ें रेजोनेट करेंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।